जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया तब लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों ओर विजय का उल्लास था, पर श्री राम का मन केवल विजय में नहीं बल्कि ज्ञान और मर्यादा में रमा हुआ था। रावण भले ही अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा हो, पर वह महापंडित, महान शिवभक्त और वेदशास्त्रों का ज्ञाता था। इसी कारण श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ, रावण के पास जाओ और उससे जीवन का ज्ञान ग्रहण करो। लक्ष्मण पहले संकोच में थे। उनके मन में विचार आया कि जो व्यक्ति हमारे शत्रु रहा उससे क्या सीखना, किंतु श्री राम की आज्ञा सर्वोपरि थी। लक्ष्मण रावण के पास पहुंचे और उनके सिरहाने खड़े हो गए। रावण ने आंखें खोलकर देखा और मौन रहे। तब लक्ष्मण लौट आए। श्री राम ने कहा, ज्ञान सदैव विनम्रता से प्राप्त होता है। तुम उनके चरणों की ओर बैठो। दूसरी बार लक्ष्मण रावण के चरणों की ओर बैठे। तब रावण ने मुस्कुराकर जीवन के अमूल्य सत्य बताए। रावण ने कहा, पहला ज्ञान यह है कि समय का सम्मान करो। जो समय को हल्के में लेता है, समय उसे नष्ट कर देता है। उसने स्वीकार किया कि उसके पास अपार शक्ति, विद्या और वैभव था, पर समय रहते उसने अपने अहंकार को नहीं छोड़ा। रावण ने आगे कहा, दूसरा ज्ञान यह है कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। ज्ञान, शक्ति और सौंदर्य यदि अहंकार से जुड़ जाए तो विनाश निश्चित है। उसका पतन उसकी शक्ति से नहीं बल्कि उसके घमंड से हुआ। तीसरा उपदेश देते हुए रावण बोला, कामना और लोभ मनुष्य की बुद्धि हर लेते हैं। जब विवेक सो जाता है तब विनाश जाग जाता है। सीता हरण उसका सबसे बड़ा अधर्म था, जिसने उसके समस्त पुण्यों को भस्म कर दिया। रावण ने यह भी कहा, शत्रु का भी सम्मान करना सीखो, क्योंकि सच्चा धर्म वही है जहां मर्यादा हो। उसने स्वीकार किया कि श्री राम की मर्यादा, धैर्य और करुणा ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। अंत में रावण ने लक्ष्मण से कहा, जीवन में यदि शांति चाहिए तो धर्म, विवेक और विनम्रता को साथ रखो। जो इन तीनों को छोड़ देता है उसका अंत मेरे जैसा होता है। लक्ष्मण ने यह ज्ञान हृदय में धारण किया और श्री राम को सुनाया। श्री राम ने कहा, यही सच्ची विजय है, अज्ञान पर ज्ञान की विजय।